जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, टू अ स्टेज वेयर हमारे पास सब कुछ आ गया है, ये हमने ही कमाया है, हमारी ही मेहनत से हमें ये सब कुछ मिला है। लेकिन ये सब कुछ कमाते हुए हमने दर्द भी कमाया है, हमने एंग्जाइटी भी कमाई है, हमने गुस्सा भी कमाया है, हमने तनाव भी कमाया है। और इसीलिए जो जो कमाया है आज वो हमारे पास है, जो जो कमाया है आज हमारे पास है। मैंने इस 30 साल में हमने ये सारा कुछ कमाया है। मैंने कमाई सिर्फ पैसे की, नाम शोहरत की सोची थी, ये वाला एंगल सोचा ये भी किसने था। कमाया? मतलब गुस्सा कमाया, बैड हेल्थ कमाई, created, कर्मा। no? created. This is, money is also my creation, no? We say wealth is my creation. हमने कमाया है, ये सब भी हमने कमाया है। आज हमारे पास हमारी दोनों कमाई है, धन की भी कमाई है, इमोशनल भी कमाई है। और जब धन इन चीज़ों से कमाया तो फिर दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी भी कमाई, वो भी आज हमारे पास है। कार्मिक अकाउंट भी कैसे क्रिएट हुए, वो भी आज हमारे पास है। तो वी हैव टू जस्ट सिट बैक टुडे एंड अपनी सारी कमाई की लिस्ट बना लें कि मैंने क्या क्या कमाया है इस पिछले 30 साल के अंदर। एंड इट्स ओके, जो हुआ इट्स फाइन। टुडे एम आई रेडी टू चेंज। और अब जो हमें चेंज लाना है वो ये कि ये सारे जो कंफर्ट्स हैं, ये जो साधन हैं, ये भी हम यूज़ करेंगे। कई बार लोग कहते हैं ओ मोबाइल कॉज ऑफ स्ट्रेस, इंटरनेट कॉज ऑफ स्ट्रेस। बट दे आर नॉट कॉज ऑफ स्ट्रेस, दे आर कॉज ऑफ कंफर्ट। उनको हम कॉज ऑफ स्ट्रेस क्यों बोलते हैं? तो जब से मोबाइल आया है ना, जीवन में बहुत टेंशन है। जब से मोबाइल आया है जीवन तो सहज हो गई है। लेकिन अगर मोबाइल पे बात करके 2 मिनट भी उसको नीचे नहीं रख सकते, खाना खाते हुए भी उसको पकड़ रहे हैं, छोटी छोटी बात हम फटाफट यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, दैट इज़ द कॉज ऑफ स्ट्रेस। साधन सब अच्छे हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहती है साधन को भी यूज़ करो, साथ में साधना भी करो। ये अच्छा है, दोनों चीज़ें करो, साधन भी यूज करो, साधना भी करो। विच मीन्स साधन भी कमाओ, लेकिन अंदर की साधना को नहीं छोड़ दो। आज हमने साधना को छोड़ दिया और साधन को पकड़ लिया सिर्फ, तो साधना छूट गई। विच मीन्स अपने मन की स्थिति का ध्यान रखते हुए धन कमाओ। अब भले आसपास कोई नहीं भी कर रहा हो, करते हुए चैलेंजेस भी आएंगे। सिंपल काम थोड़े से मुश्किल भी हो जाएंगे। जो काम एक लिफाफा देने से फटाफट हो जाता है, वो शायद थोड़ा सा समय भी लगेगा, लेकिन तरीका अगर सही होगा तो आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। तरीके अगर हम अपने वैल्यूज़ छोड़ते जाएंगे तो आत्मा की शक्ति घटती जाएगी। हमें ये ध्यान रखना है कि आत्मा की शक्ति को कैसे बढ़ाना है। परमात्मा एक बहुत सुंदर लाइन हमें देते हैं, जो सच की नाव है वो हिलती डुलती है लेकिन कभी डूबती नहीं है।